नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं ताज। बिहार में शिक्षा जगत में नए नए बदलाव आ रहे हैं और सरकार भी पूरी तत्पर है कि शिक्षा के क्षेत्र में कितना ज्यादा बिहार को आगे बढ़ाया जाए। तो आज का ये खबर जो है शिक्षा जगत से जुड़े हुए यानी कि बिहार के शिक्षा विभाग में जुड़े हुए सभी लोगों के लिए है, चाहे वो शिक्षक हो यानी कि अध्यापक हो या फिर स्कूल के प्राचार्य हो या स्कूल से जुड़े छात्र हो या उसके माता पिता गार्जियन हो। सभी लोग जो भी शिक्षा में किसी भी प्रकार से जुड़े हैं उन सब के लिए आज का खबर बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आज का ये विशेष चर्चा आपको बता दे कि बिहार में एक नया बदलाव आने जा रहा है ताकि बच्चों में जो है एक नया तरह का विकास हो और बिहार का शिक्षा का क्षेत्र पूरे भारत में नंबर 1 कैसे हो, इसके लिए नया जो है क्रांति आ रहा है। और उन्हीं पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हमारे सहयोगी पत्रकार नवनीत जी हैं जो बताएंगे कि वो नया जो है बदलाव क्या आने जा रहा है बिहार के शिक्षा के क्षेत्र में। वो बयार जो बहने वाली है कुछ दिनों में, आने वाले समय में, वो क्या अपडेट है। नवनीत जी, आज के शो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल ताज, आपने जैसा कहा कि बिहार के शिक्षा जगत में एक बड़ी क्रांति आ रही है। ऑब्वियस सी बात है, बिहार में शिक्षा जगत में क्रांति की शुरुआत हाल ही में नहीं हुई है, इसका एक लंबा इतिहास रहा है। बिहार में वाकई में शिक्षा में क्रांति आ रही है, लेकिन आज भी बिहार शिक्षा के उस पायदान पर नहीं पहुंच सका है जहां पर देश के बाकी राज्य पहुंच गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 2005 की बात है। 2005 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद वाकई बिहार ने एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, बिहार ने एक बड़ा बदलाव देखा है। और आज की बदलाव की बात जो होगी वो शिक्षा की बात हम करने वाले हैं, एजुकेशन सेक्टर की बात करने वाले हैं कि बिहार अब जो भी फैसले ले रहा है इस फैसले के पीछे का इतिहास क्या रहा है और बिहार यहां तक कैसे पहुंचा है। तो ये वीडियो उन सभी टीचर्स को देखना भी चाहिए, उन बच्चों को भी देखना चाहिए और उन पेरेंट्स को भी देखना चाहिए जो कहीं ना कहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट से, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं। देखिए 2005 में जब पूरे ओवरऑल बिहार के बजट की हम बात करते हैं, पूरे सारे बजट की बात करते हैं, ओवरऑल बजट की बात करते हैं, तो बिहार का बजट करीब करीब 23,000 करोड़ का था 2005 में, पूरा बिहार का बजट। लेकिन हाँ, पूरे बिहार का बजट 23,000 करोड़ का था। लेकिन अभी वर्तमान में अगर आप 23-24 की बात करें, जो हमारे पास इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट है, उसमें अगर देखिएगा तो सिर्फ और सिर्फ बिहार के शिक्षा विभाग का जो बजट है वो 40,000 करोड़ से ज्यादा का है। मतलब अगर आप 2005 में बिहार के ओवरऑल बजट को कंपेयर कीजिएगा अभी के सिर्फ शिक्षा बजट से, तो भी शिक्षा बजट उस बजट से आगे है। इसका मतलब साफ साफ दिखता है कि बिहार सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। हालांकि उस इन्वेस्टमेंट का इंपैक्ट दिख भी रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जहां पर बिहार सरकार एजुकेशन के मामले में पिछड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। देखिए सबसे पहले बिहार में जब शिक्षा की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले कुछ बड़े बदलाव किए गए। सबसे पहले तो बजट को बढ़ाया गया कि शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा पैसे खर्च करने हैं। ये मैं 2005 के बाद की बात कर रहा हूं जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद बिहार में एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला टीचर के एम्प्लॉयमेंट को लेकर। बिहार में टीचरों की संख्या बढ़ाई गई, शिक्षकों की संख्या लगातार बढ़ाई गई, क्योंकि बिहार में अगर बच्चों को कोई पढ़ा रहा है तो वो शिक्षक पढ़ा रहा है, तो वो लगातार बढ़ी। और आपने हाल ही में देखा होगा जिस तरीके से 2023 से लेकर 2000 अब तक जिस तरीके से लगातार बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती हुई है, इससे लग रहा है कि बिहार में अब शिक्षकों की कमी तो नहीं रहने वाली है। बिहार के स्कूल में शिक्षक तो भर गए हैं, ठीक है, अभी भी बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं कि और अभी भी शिक्षक भर्ती को लेकर चर्चाएं हो रही है कि सरकार एक बार फिर से बड़े बहाली की तैयारी में है कि एक बार फिर से बिहार में शिक्षकों को भर दिया जाए। उसके साथ साथ जो ड्रॉप आउट रेट था स्कूलों में, वो 2005 के समय में बिहार में 12-13% ड्रॉप आउट था। कहने का मतलब है कि बिहार के बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते थे। बिहार के बच्चे स्कूल से भागते थे। हो सकता है स्कूल उनके घर से दूर होगा, हो सकता है उनके पास अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं होंगे, हो सकता है वो इतने भूखे होंगे कि उनको पढ़ाई पर ध्यान नहीं जाता होगा, तमाम समस्याएं थी। लेकिन अभी की बात अगर की जाए तो बिहार में लगभग ड्रॉप आउट रेट्स जो है वो 1% के करीब आ गया है। मतलब अब बिहार के शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव जो हुआ है उसकी वजह से बिहार के बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अब स्कूल जाने की बड़ी वजह को समझिए। एक और ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, बिहार के बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं था। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे शरीर पे कपड़ा नहीं था, तो भाई जब कपड़ा ही नहीं तो वो स्कूल कैसे जाएंगे। इसको लेकर बड़ी पोशाक योजना लॉन्च की गई और पोशाक योजना लॉन्च होने से सिर्फ बिहार के बच्चों के तन पे कपड़ा नहीं चढ़ा, एक इक्वालिटी देखने को मिली। पहले स्कूल में कहा था अरे ये बच्चा अच्छा कपड़ा है मतलब ये बड़े खानदान से, बड़े फैमिली से है,
ये फटा कपड़ा है, अरे ये छोटा सा होगा कहीं, जी, मतलब बिल्कुल। डिस्क्रिमिनेशन था बच्चों हाँ, में। बिल्कुल। लेकिन जब पोशाक पहन के जब सारा बच्चा एक ही यूनिफॉर्म में स्कूल आ रहा है तो बच्चों में एक इक्वालिटी दिखती जी। है, आइडेंटिकल भावना आती है, एक जी। रूपता दिखता है कि हाँ सारे बच्चे एक स्टूडेंट हैं, जी। गरीबी अमीरी से कंपैरिजन कोई नहीं हो रहा है। मतलब नहीं। मिड डे मील स्कीम लाया गया, ये भी बड़ा, हालांकि सेंट्रल बिल्कुल, गवर्नमेंट का ये स्कीम तो था, सेंट्रल गवर्नमेंट का लेकिन स्कीम था। बिहार में भी इसको बहुत अच्छे तरीके से लागू किया गया। कम से कम बच्चे खाने के लिए पहले स्कूल तो आए, बिल्कुल, खाने स्कूल में के बैठना कारण। तो शुरू कर, उनका अटेंडेंस तो बढ़े। बिल्कुल। इसको लेकर ये भी एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उसके बाद गर्ल्स को लेकर बिहार में एक बड़ा हाँ, ट्रेड्स था, एक क्योंकि परंपरा हाँ, थी हाँ। कि लड़कियां स्कूल नहीं जाएंगी। नहीं जाती। लड़कियां अगर देखो लड़के बच्चों बचपन में जाती थी, जी। क्लास 1 2 3, देखिए गर्ल्स ड्रॉप आउट की बात की जाएगा तो क्लास 1 to 5 तक लड़कियां जाती है। जी, बिल्कुल। उसके बाद ड्रॉप आउट देखने को मिला, Dropout, क्योंकि अब जो मिडिल स्कूल है वो थोड़ा दूर दूर होता है। बिल्कुल। प्राइमरी स्कूल तो चलिए एक गांव में एक प्राइमरी हाँ, स्कूल हाँ, है, बिल्कुल। लेकिन जो मिडिल स्कूल है वो थोड़ा हटके है, 3-4 गांव के बाद एक स्कूल है, ऐसे कर करके हमारे गांव में वैसा कुछ था। तो लड़कियां, और रोड भी वैसे जंगलों से होकर जाना पड़ रहा है, तो लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी, लड़कियां पैदल स्कूल नहीं जाना चाहती थी। तो सरकार ने क्या किया कि मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना को शुरू साइकिल किया। योजना, जी। अब लड़कियों को साइकिल दिया गया, लड़कियों को जो साइकिल मिला तो लड़कियां स्कूल जाना शुरू की। दूर दूर भी स्कूल था तब भी स्कूल जाना शुरू की। उसके बाद भी सरकार यहां तक नहीं रुकी, सरकार ने अब स्कूलों पे काम करना शुरू किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए, बेंच डेस्क इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल। अच्छा स्कूल बिल्डिंग ये सब बनाने शुरू किए। साथ साथ नंबर ऑफ स्कूल भी बढ़े। मैं अगर बात करूं तो 2005 में बिहार में करीब 54,000 स्कूल थे, 54,000 स्कूल बिहार में थे, और प्रेजेंट में बिहार में 76,000 स्कूल है। मतलब कि स्कूल के नंबर ऑफ स्कूल में भी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिखा। उसके बाद ये सारी चीजें हो गई, लेकिन बिहार फिर भी वो जो हमारा एवरेज नेशनल एवरेज है उसको अचीव बिहार नहीं कर पाया। तो इसको लेकर गवर्नमेंट ने देखा कि जो शहर के प्राइवेट स्कूल हैं उन प्राइवेट स्कूल का सिस्टम बिहार के सरकारी स्कूल के सिस्टम से बहुत अलग है। अलग। मतलब बिहार के स्कूल में अगर छुट्टियां होती हैं तो बच्चे मस्ती में चले जाते हैं, छुट्टियां हो गई जाएंगे ना स्कूल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वहीं शहर के स्कूलों में छुट्टी होती है तो उन बच्चों को इतना इंगेज कर दिया जाता है कि बच्चों का जो मेंटल बैलेंस है वो अनबैलेंस ना हो, उनका पूरा फोकस एजुकेशन पर है। उनको प्रोजेक्ट वर्क दे दिया गया, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज दे दिया गया, अच्छे खासे होमवर्क दे दिए जाते थे। तो ऐसे में जो बिहार का सीबीएसई बोर्ड का स्कूल था उसको बिहार का गवर्नमेंट स्कूल अचीव नहीं कर पाया। लेकिन अब जो आप क्रांति की बात कर रहे हैं, हम उस पर आ रहे हैं जी। वो ये क्रांति क्या है, क्या है हाँ, वो क्रांति आप बताइए अब कि अब क्या होने जा रहा है बिहार में। बिल्कुल, अब मैं उस क्रांति की बात कर रहा हूं। देखिए इस क्रांति की शुरुआत हुई न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई, और बाकी बहुत सारे, अभी एक सीनियर ऑफिसर ने कहा था कि बिहार नहीं, बिहार के अलावा बहुत सारे स्कूल हैं, बिहार के अलावा और भी स्टेट के स्कूल हैं, तो उन अन्य स्टेट के स्कूलों ने एनईपी के गाइडलाइन को एक्सेप्ट कर लिया है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर दिया है। और बिहार अभी भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने में पिछड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि उसके अंदर कंडीशंस ही ऐसी है ना जी। उनको डिजिटल इंडिया चाहिए जी, उनको बिहार के बच्चों, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर में बच्चों के माइंड को क्रिटिकल थिंकिंग लेवल तक पहुंचाना है, उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, उनके पास थ्योरेटिकल अप्रोच वाली बातें नहीं होनी चाहिए, बच्चा सोच सके। हाँ, वही क्रिटिकल थिंकिंग की बात मैं कर रहा हूं। तो क्रिटिकल थिंकिंग अप्रोच की स्टडी की बात की जा रही है, वहां पे डिजिटलाइज करने की बात की जा रही है। और जब मैं डिजिटल इंडिया की बात करता हूं तो आज दुनिया में नहीं, पूरा बिहार में भी अगर किसी से पूछ लीजिएगा, भले उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब नहीं पता होगा, लेकिन अगर एआई वर्ड बोल दीजिएगा ना तो तुरंत समझ जाएंगे अरे एआई क्या है, ये एआई क्या है। तो उनके दिमाग में वो फोटोज वगैरह आते हैं, अरे ये फोटो गलत तरीके से बना दिया। तो वो एआई की क्रांति शुरू हो चुकी है। अब हर फील्ड के क्षेत्र में एआई आने जा रहा है। हम लोग खुद न्यूज फील्ड में हैं, हम लोगों के फील्ड में भी एआई कहीं ना कहीं हम लोग यूज करते हैं, रिसर्च में हर चीज में एआई का यूज होता है। तो अब बिहार सरकार का ध्यान एआई पर गया है कि अब बिहार के स्कूलों में, हालांकि ये अभी व्यवहारिक बातें लगती है, इम्प्लीमेंट के दौर में है, थ्योरेटिकल बातें थोड़ी सी लगती है कि सरकार ने कहा है कि 26-27 का जो सेशन होगा उसमें क्लास 6 से क्लास 12 तक के बच्चों को एआई की पढ़ाई अनिवार्य कर दी जाएगी। 26-27 हाँ। और जो एडोब जो है, पता है आपको, एडोब इतनी बड़ी जो डिजिटल एजेंसी है, तो एडोब का एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में सारे कोर्स डिजाइन किए गए हैं कि क्लास 6 के बच्चों को क्या सीखना है, 7th के बच्चों को क्या सीखना है, कुछ क्रिएटिव लर्निंग की बात की जा रही है, कुछ डिजाइनिंग की बात कुछ की जा रही है, कुछ एआई टूल्स को यूज करने की बात की जा रही है। तो उस कोर्स को कहीं ना कहीं बिहार सरकार अपने स्कूलों में लॉन्च करने की तैयारी में है। एमओयू पे साइन हो भी चुका है इसको लेकर एडोब के साथ। लेकिन एआई की बात तो सरकार कर रही है,
लेकिन एआई को बिहार एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, बिहार का स्कूल ये सबसे एक्सेप्ट बड़ा- करेगा कि नहीं करेगा, ये सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि बिहार देखिए के सामने। एआई जो है वो कहीं ना कहीं बिहार के बच्चों में ना वो कॉन्फिडेंस का इंजेक्शन की तरह साबित होगा। बिल्कुल। बिहार के बच्चे उन शहर के स्कूल के सामने, मतलब बच्चों के सामने बराबरी से खड़ा होने का एक उनके लिए मौका है। लेकिन अब एआई को लेकर चुनौती समझिए कि बिहार के स्कूल अभी एआई को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि नहीं। क्योंकि एआई का मतलब है कि आपको कंप्यूटर लैब चाहिए, पूरे स्कूलों में आपके कंप्यूटर पास चाहिए, डिजिटल बिल्कुल। टूल होने चाहिए, जी, आपको स्कूल के टाइमिंग में प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी आपके स्कूल को इंटरनेट चाहिए, और एक वेल जो टीचर होना हाँ चाहिए। मैं उस पे भी आ रहा हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि बिहार के स्कूलों में बात लंबे दशकों से चल रही है कि बिहार के स्कूल में कंप्यूटर की पढ़ाई हो रही है, कंप्यूटर की पढ़ाई हो रही है, लेकिन आज भी बहुत सारे गांव के स्कूल ऐसे हैं जहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है स्कूलों में। कंप्यूटर की बात तो बहुत दूर दूर की है। जी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर एआई की पढ़ाई शुरू होती है तो जो मॉडल स्कूल हैं, आपको पता है कि जिला में, प्रखंड लेवल पर, अनुमंडल लेवल पे मॉडल स्कूल बनाने की बात चल रही है। आदर्श। तो हमें लग रहा है कि एआई की पढ़ाई उन मॉडल स्कूलों में तो लागू हो जाएगी, लेकिन फिर एक बड़ी खाई बन जाएगी, फिर एक डिस्क्रिमिनेशन दिखेगा, फिर पिछड़ गांव जाएंगे के कुछ बच्चे स्कूल। फिर से पिछड़ गए, और जो टॉप लेवल जी। पे जो गवर्नमेंट की नजरों में मॉडल स्कूल्स जी। हैं या जो शहर के साइड जो स्कूल हैं वो फिर से आगे निकल जाएंगे। तो फिर भी तो इक्वालिटी एजुकेशन में नहीं आएगी ना। जी। तो सबसे बड़ी चुनौती है एआई को लागू करने में कि सबसे पहले हर एक स्कूल में, अगर आप क्लास 6 से क्लास 12 तक के स्कूलों में अगर एआई की पढ़ाई लागू करना चाह रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उन स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टीचर भी चाहिए। बिल्कुल। कि जिन टीचर के पास कम से कम कंप्यूटर की बेसिक डिग्री हो, Basic degree उनको एआई टूल्स का यूज करना आना हो, उनको स्मार्ट क्लास सारे को हैंडल कमांड करना देने आना आते हो, तो सारे सबसे prompt पहले करने आते एक हो। तो अब सरकार ने उन टीचरों को ढूंढना शुरू कर दिया है। जी। अब सरकार एक इस तैयारी में है कि बड़े स्तर पर एआई टीचर की कहीं ना कहीं वैकेंसीज बिहार में आएगी जी। और सभी स्कूलों में एआई टीचर को अपॉइंट किया जाएगा। मैंने कहा ना कि अब 76,000 स्कूल हैं, तो कम से कम एक स्कूल में एक टीचर तो चाहिए। एक टीचर तो तो चाहिए। कहीं ना कहीं जो कंप्यूटर साइंस की डिग्री लेकर बैठे हुए जी। हैं, जो कहीं ना कहीं जो बेसिक कोडिंग होती है, जी। पाइथन, जावा स्क्रिप्टिंग, जावा। इसका नॉलेज लेकर बैठे हुए हैं, तो ऐसे टीचरों की बहाली बिहार में बड़े स्तर पर होने की तैयारी है। जी। दूसरी चीज कि अब बिहार को डिजिटल करने के लिए स्कूलों में भी काम शुरू हो गया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, मैं बार बार चुनौती की बात कर रहा हूं कि आज भी बिहार के बच्चे कहीं ना कहीं इंग्लिश में पिछड़ रहे हैं। इंग्लिश उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग है, और एआई की पढ़ाई बिना इंग्लिश और के संभव बिहार नहीं है। में 10th में तो इंग्लिश का मार्क्स ही नहीं जुटता है। जी। तो इसीलिए बिहार में अब एआई एक बड़ी क्रांति के रूप में उभर तो रहा है, लेकिन चैलेंज वही है चैलेंज भी है कि बिहार सरकार अगर इसको इंप्लीमेंट कर लेती है, अगर इस चैलेंज से बाहर निकलती है, तो आने वाले टाइम में हम लोग बार बार कह रहे हैं कि बिहार अपना एक अलग कीर्तिमान स्थापित करेगा। और आपको मैंने पहले बताया था कि बिहार सरकार अब दिख रही है एक्टिव मोड में, क्योंकि दो एजुकेशन डिपार्टमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, बाइफरकेट कर दिया गया है, एक बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट और एक हमारा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो अब लग रहा है कि बिहार सरकार का जो ध्यान है दो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नजरिए से जाएगा। तो बिहार आने वाले टाइम में काफी आगे बढ़ने वाला है, और एआई के फील्ड में बिहार में क्रांति आने वाली है। बड़े स्तर पे रोजगार की भी तैयारी है, और स्कूल को डिजिटलाइज करने की बात भी की जा रही है, और एआई से पहले बिहार न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट करने की तैयारी में है कि कम से कम अगर पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हम अडॉप्ट कर लेते हैं तो वो एक नया डिजाइन का सिलेबस आएगा, हर चीज नए डिजाइन की आएगी। लेकिन एक और बात है कि अभी तुरंत कुछ स्कूल में तुरंत लागू करने की बात की जा रही है, तो तुरंत लागू करना असंभव है, लेकिन एनजीओ से बात चल रहा है, कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से बात चल रहा है कि वो लोग सपोर्ट करें, वो लोग वैसी टीम दें, वैसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का माइंडसेट डेवलप करें बिहार में, ताकि बिहार में एआई की पढ़ाई कम से कम हो। क्योंकि बिना एआई का फ्यूचर नहीं दिख रहा है, यानी कि बिहार अपने आप को अभी नहीं देख रहा है, लेकिन बिहार आने वाले दुनिया के सामने अपने आप को खड़ा करने के लिए बिहार तैयारी में जुट गया है। और बिहार तभी मजबूत होगा जब बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी क्रांति आएगी। बिल्कुल। तो आपने सुना कि किस कदर बिहार में शिक्षा विभाग में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, और जिस तरह से हमारे साथी पत्रकार ने कहा कि 26-27 से डोब डिजिटल एजेंसी से बातचीत भी चल रही है कि बिहार के स्कूलों में एआई बेस्ड लर्निंग पर काम किया जाए, ताकि बच्चों के क्रिटिकल थिंकिंग में, एनालिटिकल में, सब चीज में उनका इंप्रूवमेंट हो, बिहार पूरे राज्य में, पूरे देश में शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल हो। लेकिन सवाल भी तक कई तरह के उठेंगे, चुनौती भी होंगे, और तमाम एनजीओ से बातचीत चल रही है, और सभी जो अदर स्टेट है, बड़े बड़े स्टेट हैं जहां ये सब चीज लागू है, उनके सिलेबस में उनसे भी बातचीत चल रही है। तो देखना यह पड़ेगा कि बिहार जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत या आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में कितने बदलाव होते हैं। अभी तो यही चर्चा है कि कंप्यूटर के बड़े बड़े टीचर हो, एआई के टीचर हो, जो सॉफ्टवेयर जानते हैं, उनकी भी बहाली की जाएगी, और बच्चों को ट्रेंड किया जाएगा, उन्हें लैंग्वेज की भी क्लास दी जाएगी। तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप जुड़े हैं तो पूरा ये डिस्कशन आज का कैसा लगा, और इसमें क्या चुनौती आएगी, कितना सही रहेगा, क्या रहेगा, ये कमेंट करके आप हमें बताइएगा पूरे डिस्कशन के बारे में। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप लाइव सिटीज को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।